देखिए हमारे साथ में रेमांशु सर है। सर पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ गर्दनी बाग से लेकर के लगातार यहाँ गांधी मैदान तक बैठे हुए, बातें नहीं मान रही है सरकार। सरकार इतनी आसान से बात मानी जाती तो हम लोग अनशन नहीं करते, सत्याग्रह नहीं करते। सरकार आसानी से कोई बात नहीं मानती और भी सरकार तक बात पहुंच ही नहीं पा रही जिसके सामने हम लोग बात पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर उस व्यक्ति तक हम लोग की बात पहुंच जाती ना तो हम लोग की समस्या सॉल्व हो जाती। क्या लगता है सर, राजनीतिकरण की बात कही जा रही है इस भारत में कहाँ राजनीति नहीं होती है, ये तो सकारात्मक राजनीति है। युवाओं की इन समस्याओं के लेके कोई भी दल अगर आता है तो क्या गलत है। हम तो सारी दलों को आमंत्रित करते हैं कि आइए साहब, खुले आकाश के नीचे पूस की रात में बैठिए हमारे साथ, यहाँ सोइए, यहीं खाइए, आमरण अनशन कीजिए। राजनीति तो यही है ना कि जनता के मुद्दा को, युवाओं के मुद्दा को सॉल्व करना। तो इसमें गलत क्या है। हम तो सबको आमंत्रित करते हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं सारे लोग आए, आइए बैठ के डिस्कस करते हैं, जहाँ बुलाई वहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं। समस्या का समाधान होना चाहिए ना। हमने अपने प्रतिनिधि क्यों चुना? शासन करने के लिए नहीं, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए। अगर उनके दिमाग में जरा भी ये गुरूर है कि शासन करने के लिए, तो उस गुरूर को निकाल दें। वो यहाँ जो भी हम इकट्ठा हो, अपनी समस्या को समाधान के लिए हमने प्रतिनिधि चुना है। वो अपनी उनकी कमाई हम लोग नहीं खाते, बल्कि हम लोग की कमाई वो खाते हैं। तो उनको ये अधिकार नहीं है, उनका जो लक्ष्य है वो हम लोग की मांग पूरी होनी चाहिए। डोमिसाइल नीति की बात कर रहे थे, कौन सी डोमिसाइल नीति? देखिए बहुत सारे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है कि अपने राज्यों के लोगों को प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे बिहार में मांग चल रही है, सभी नौकरियों में तो, लेकिन बहुत सारी नौकरियों में इसको प्राथमिकता दी जानी है और दी जानी चाहिए। जहाँ तक की बात करूँ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, वो कितना सही और कितना गलत है, और इन सब परीक्षा को लेकर के लगातार ये बिहार में जो पेपर लीक आउट था, इसके ऊपर सर देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था ऑलरेडी बीपीएससी ने उसको नेगलेक्ट कर दिया कि हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अब स्केलिंग की बात करने लगे हैं और स्केलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो इसलिए बेहतर है कि सरकार इस पर सुधर जाए, वरना उसको कोर्ट में बहुत नुकसान होगा। तो आने वाले इस जो सत्याग्रह का नाम आप लोगों ने लिया है, सरकार को लगता नहीं 4 तारीख खत्म हो चुकी है, अंतिम तारीख दी थी, उसके बावजूद बात नहीं बनी, कितने दिन तक चलेगा? जब तक हम लोग की मांग पूरी ना हो जाए। सरकार कहीं से लगता नहीं है कि मांगे मानेगी। मानेगी, बिल्कुल मानेगी। भरोसा है।